जीवन में सफल होने के लिए आपको अपने अवचेतन मन के विकास के लिए आकर्षण के नियम में माहिर बनना पड़ेगा। इंसान भी चुंबक जैसे होते हैं। जैसे चुंबक वस्तुओं के ढेर में से केवल उन्हीं को खींचता है जिनका उससे साम्य होता है, इसी तरह हम भी लगातार अपनी ओर उन्हीं वस्तुओं और व्यक्तियों को खींचते हैं तथा उनसे संबंध जोड़ते हैं जिनके विचार व आदर्श हमारे अनुरूप होते हैं। कुछ लोग दूसरों का ध्यान आसानी से क्यों जीत लेते हैं, तुरंत मित्र कैसे बना लेते हैं, दूसरों की प्रशंसा कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी बस जैसे तैसे गुजारा करते हैं। कुछ लोगों से मिलने पर हम उनके सुखद व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। वे खुद को जिस तरह पेश करते हैं उससे हम उन पर भरोसा कर लेते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और उनके आरामदेह रहते हैं जब भी वो साथ होते हैं। दरअसल इन लोगों ने आकर्षण के नियम में महारत हासिल कर ली है। वे अपने बॉस, ग्राहकों और बाकी लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे ही लोगों को हम अपने मार्गदर्शक के रूप में चुनते हैं। ऐसे ही लोगों को कंपनियों का लीडर चुना जाता है और यही वे लोग हैं जो सफलता की सीढ़ी पर फटाफट चढ़ते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने व्यक्तित्व की परिभाषा देते हुए कहा था कि व्यक्तित्व व्यवहार के व्यक्तिगत रूप से विकसित लक्षणों का ऐसा समूह होता है जो चेतन और अवचेतन दोनों स्तरों पर दिन प्रतिदिन की कार्यविधि को तय करता है। व्यक्तित्व आंतरिक प्रेरणा और चेतन व बाहरी नियंत्रणों के मिश्रण के बीच में तालमेल का प्रतिनिधित्व करता है। यह अहम बात हमेशा याद रखें कि आकर्षण लक्षण विकसित किए जा सकते हैं। हमारे कुछ पहलू जन्मजात होते हैं, मसलन हमारा शारीरिक स्वरूप, बुनियादी बुद्धि और कुछ योग्यताएं। लेकिन हम में से प्रत्येक में अपने अंतर्निहित गुणों का अधिकतम लाभ उठाने और उन्हें विकसित करके उस तरह का व्यक्तित्व बनाने की क्षमता होती है जिसकी दूसरे प्रशंसा कर सकें। हम यह सीख सकते हैं कि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल कैसे किया जाए। आप जैसे इंसान बनना चाहते हैं वैसा बनना आसान नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत आंतरिक गुणों को विकसित करने की प्रबल इच्छा और समर्पण से होती है। आप एक बहिर्मुखी, खुशमिजाज, आशावादी और सकारात्मक व्यक्तित्व विकसित कर सकते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो आपके आसपास के लोगों का दिल जीत लेता है। व्यक्तित्व के गुण सीखने के लिए विलियम जेम्स ने कहा था कि आपका व्यक्तित्व आपके सभी गुणों का महायोग है। इसमें आपकी शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ तो शामिल होती हैं, साथ ही आपकी वेशभूषा, आपका मकान, आपकी प्रतिष्ठा, आपका जीवन साथी और बच्चे के प्रति नजरिया, आपकी संपत्तियां एवं बैंक अकाउंट भी शामिल होता है। ये सभी चीज़ें आपके भीतर उसी प्रकार की भावनाएं उत्पन्न करती हैं
यदि वे बढ़ती और समृद्ध महसूस होती हैं तो आप विजयी महसूस करने लगते हैं। यदि वे कम या खत्म होती हैं तो आप निराश महसूस करने लगते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए उसी हद तक, लेकिन सभी मामलों में लगभग उसी तरीके से। अपने व्यक्तित्व के माध्यम से ही हम बाहरी संसार के सामने खुद को अभिव्यक्त करते हैं। हम सिर्फ सामाजिक प्राणी ही नहीं हैं जो अपने साथियों के साथ रहना पसंद करते हैं, बल्कि हम में इस बात की आंतरिक प्रवृत्ति होती है कि दूसरे लोग हम पर गौर करें और हमारा सकारात्मक आकलन करें। कुछ व्यक्तित्व महज शारीरिक सौंदर्य से अधिक बड़े होते हैं। वे अपने ज्ञान के मुकाबले अधिक शक्तिशाली होते हैं। व्यक्तित्व का सम्मोहन एक दैवीय उपहार है जो सबसे प्रबल चरित्रों को आकर्षित करता है, करियर में ऊंचे पदों की ओर ले जाता है और कई बार तो राष्ट्र के भाग्य को भी नियंत्रित करता है। जिन लोगों के पास यह चुंबकीय शक्ति होती है वे अवचेतन रूप से हम पर प्रभाव डालते हैं। जिस पल हम उनकी उपस्थिति में पहुंचते हैं हमें लगता है कि हम ज़्यादा बड़े हो गए हैं। वे अपने अधीनस्थों, ग्राहकों और दूसरे लोगों को प्रेरित करते हैं। वे उन्हें अपने कैरियर तथा जीवन का मॉडल बना लें। वे हमारे भीतर की ऐसी संभावनाओं को उजागर कर देते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई अंदाजा ही नहीं था। हमारे क्षितिजों का विस्तार होता है। हम अपने समूचे अस्तित्व में नई शक्ति का संचार महसूस करते हैं। हम राहत के एहसास का अनुभव करते हैं, मानो लंबे समय से हमें दबाने वाला कोई भारी वजन हट गया हो। किसी चुंबकीय व्यक्तित्व के सम्मोहन का अधिकतर हिस्सा अच्छी और प्रशिक्षित शैली से उत्पन्न होता है। चतुराई भरा सूक्ष्म विचार ही भी एक बहुत अहम तत्व होता है, शायद सबसे अहम। इंसान को सटीकता से पता होना चाहिए कि क्या करना है। इसके अलावा उसे सही समय पर सही काम करने में भी समर्थ होना चाहिए। अच्छा विवेक और सहज बोध उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो इस जादुई शक्ति को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अच्छी अभिरुचि भी व्यक्तित्व सम्मोहन का एक घटक है। यदि आप किसी की अभिरुचि को आहत करते हैं तो उसकी संवेदनशीलता भी आहत हो जाती है। कोई इंसान सबसे अच्छा निवेश यह कर सकता है कि वह एक सुंदर शैली हासिल करे। दिली सौहार्द और उदारता की भावना, खुश करने की आनंददायक कला, यह धन दौलत की पूंजी से कहीं अधिक बेहतर है, क्योंकि खुश मिजाज और आनंददायक व्यक्ति वाले इंसान के लिए सभी द्वार खुल जाते हैं। उनका स्वागत ही नहीं होता, उन्हें हर जगह खोजा जाता है। राहत की बात यह है कि व्यक्तित्व के गुण सीखे जा सकते हैं। इन गुणों को सीखकर
आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का विकास करके अपने जीवन में अत्यधिक सफल हो सकते हैं।